हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया वीडियो के लिए सबको मेरे तरफ से स्वागतम है। आज आप लोग को मैं एसएसएस दिखाने वाला है असम का सबसे महंगा वाला और कीमती वाला कीड़ा का बात बताऊंगी। असम का वो रेशम का धागा कैसे बनता है, किधर से बनता है, आप लोग को दिखाऊंगी। जो लोग को मालूम नहीं है, जो लोग को पता नहीं है, चलो मेरे साथ ही साथ आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगी। चलो मेरे साथ कैसे कीड़ा कैसे बड़ा होता है, कैसे पालता है, आप लोग को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। चलो। गाइस, गवर्नमेंट का जॉब से भी ये जॉब ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट का जॉब से भी ये जॉब ज़्यादा परफेक्ट है। ये जॉब करके सब लोग घर संभाल रहा है और घर भी अच्छा हो रहा है। और फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे कीड़ा किधर से कैसे होता है वो आप लोग को दिखाऊंगी। ये जो बटरफ्लाई देख रहा है ना, ये बटरफ्लाई ये कीड़ा का अंडा डालने वाला है। और ये जो छोटा छोटा बारीक बारीक पेड़ में देख रहा है ना, इसमें बटरफ्लाई ने अंडा डाल दिया और उसके बाद कीड़ा बन जाता है। जब छोटा था तभी मैं वीडियो कर नहीं पाई। जब कीड़ा पहला अंडा डाल देता है, अंडा के बाद जब कीड़ा निकल जाता है बहुत बारीक बारीक होता है, उस टाइम में वीडियो मैं नहीं कर पाई। अभी मतलब क्या होता है, वो लोग का 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे 3 महीना मतलब पास हो जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 तभी पूरा परफेक्ट होता है। उसका टाइम में क्या होता है, ये लोग पूरा मतलब पट्टी खा के वो लोग को पेट में कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ धागा रहता है उस टाइम में। और जो बारीक बारीक पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग इसमें डाल देता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ पे वो लोग नहीं चढ़ सकता है, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक रहता है। वो वीडियो आप लोग को नहीं देखा पाई, उस टाइम में वीडियो नहीं किया। अभी थोड़ा तो बड़ा हो गया, अभी तो ये 1 2 हो गया। मतलब ये जो छोटा छोटा पेड़ है ना, इसमें डाल देता है। और डालने को बाद जब भी वो लोग को मतलब ये ठी हो गया, और ये बड़ा बड़ा पेड़ में डालने के लिए स्टार्ट कर दिया। और ये देखो जो गोल गोल के रखा ना, इसका नीचे नहीं जाता है, जितना लोग आ जाता है नीचे और फिर वापस चला जाता है। उसके बाद जब भी पट्टी खा के कॉम्प्लीट होता है, देखो कितना ऊपर तक चढ़ रहा है। और ज़्यादा धूप रहेगा भी, धूप से नीचे आ जाता है ये लोग। ये देखो गोल गोल करके रखा ना, ऊपर से आके इधर जमा हो जाता है। और क्या होता है, एक पट्टी खाने के बाद एक हमारा बम्बू का इसमें एक बम्बू का इसमें बना देता है। ये जो बना दे रहा है, इसमें हाथ से पकड़ के उधर डाल देता है। और जिधर ज़्यादा पट्टी रहता है पैर में, इधर डाल देता है, फिर अपना अपना ऊपर चला जाता है। देखो ये किस साथ में कितना लोग जमा है, ऊपर से आके इधर रुका है। फिर इसमें जितना जमा था इधर निकाल लिया हाथ से। देखो हाथ से भी लगा सकता है, हाथ से लगाना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ को पट्टी कंप्लीट हो जाता है खा के, तो फिर वो लोग आके इसमें रुक जाता है। ये बम्बू का इसमें पकड़ के फिर वो इसमें जो इधर इधर है ना खिला, देखा ना, खिला में लगा देने का, खुद ऊपर चढ़ जाएगी। हर पेड़ में ऐसे सेंस करना पड़ता है कीड़ा को, हर पेड़ को। ये कीड़ा का धागा से रेशम का धागा कितना अच्छा सा साड़ी बनता है, कितना महंगा है। हमारा आसाम का सबसे मतलब अच्छा मतलब मुगा में खेला, मुगा चादर, रिहा, मतलब ये बनता है ये कीड़ा से, रेशम का धागा से। कैसे कर दिया देखो, हाथ लगा दिया तो ये सल के आता है, ऊपर से हाथ लगा दिएगा तो ऐसे कर देता है, गुस्सा हो जाता है इसको। गाइस, और एक बात है, इसको पालने के लिए भी उसको बहुत मतलब रीति रिवाज जैसे मतलब मानना पड़ता है। वो जो टोंगे बना है ना, इसमें सब लोग रुकना पड़ता है दिन के लिए, रात का चला जाता है। और क्योंकि इसमें वो लोग को इन्फेक्शन होता है, क्रीम लगा के नहीं आने का, परफ्यूम लगा के नहीं आने का, सिर्फ क्लीन होके नहा के आने का। मांग में सेंडल भर सकता है, परफ्यूम और क्रीम नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो लोग को इन्फेक्शन होता है। और एक बात है, ये कीड़ा को चिड़िया को बहुत पसंद है। उसके लिए चिड़िया को भगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मिट्टी का लाडू बना के, पत्थर बना के चिड़िया को भगाने के लिए ऐसे भी करता है। देखो। और गाइस, अभी तो टाइम हो गया, ये लोग पट्टी खा के कंप्लीट हो गया। और अभी वो लोग का टाइम हो गया, नीचे लेके आया घंटी करके। ये जो कच्चा कच्चा पट्टी है ना, इसमें डाल दिया, वो लोग तैयार हो रहा है धागा बनाने के लिए।
जो अभी वो लोग धागा बना के कंप्लीट हो गया, ये टंगी से अभी घर लेके जाने वाला है। घर पे लेके जाके पूरा सब लोग एक ही साथ में बैठ के पट्टी से एक एक निकाल के और एक टुकड़ी में रखेगी घंटी करने के लिए। 1000 2000 ऐसे घंटी करेगी। तो गैस और दूसरा एक धागा दिखाऊंगी। वो धागा एरीमुगा का धागा है, वो व्हाइट वाला है। वो भी घर पे पालता है, थोड़ा पैर अलग रहता है, कीड़ा भी थोड़ा अलग रहता है। चलो साड़ी देखूंगी। हमारा पैर से जो कीड़ा बनता है वो कीड़ा से ऐसे करना पड़ता है। उसके बाद पूरा लंबा से लगाती है। कैसे लगाती है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो गैस मैं जो दिखाया था वो उसी से ऐसे बड़ा से लंबा से बनाती है। पूरा ये तरफ से लंबा सा 2-3 थाली बन जाएगी। जितना लंबा है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। खुद का हाथ से बनाना पड़ता है ये चीज़। एक धागा को एक एक करके इसमें डालने पड़ता है, तभी पूरा साड़ी का काम हो जाता है। पूरा एक एक करके पूरा ये जितना धागा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग देखते रहो। और कैसे बनाता है वो मशीन भी आप लोग को दिखाऊंगी। सो अभी जिधर बना रहा है वो उसमें दिखाने के लिए जा रही हूँ। सो गैस ये रेशम का धागा है। ये है साड़ी जो पैर का मैं कीड़ा आप लोग को दिखाया था पैर में, वो पैर का साड़ी है। ऐसे बनती है। मौसमी ये एक साड़ी बनने के लिए कितना दिन लगता है? 3 दिन। 3 दिन में पूरा ये जो फूल है ना, फूल बना के 3 दिन हो जाता है ना? 3 दिन। देखो कितना अच्छा फूल बन रहा है। हमारा ये रेशम का धागा बोलता है। पर जो पैर का कीड़ा है ना, वो पैर का कीड़ा से बहुत अच्छे से उसको संभाल के ऐसे करके साड़ी लगाना पड़ता है। ऐसे कैसे बन रहा है देखो आप लोग। ये एक साड़ी कंप्लीट हो गया है, उसको बना के हो गया। बना के उसको निकाल के रखा। सिर्फ टेलर में जाके उसको साइड में सिलाने का, उसके बाद उसको लगा सकता है। हमारे आसाम को उसको मुगा मेखला बोलती है। सबको पता है रेशम का धागा कितना महंगा है। हम लोग आसाम में कितना मेहनत करके ये धागा अब बनाता है, ये साड़ी बनाता है। और पैर में छोटा छोटा कीड़ा पालता है, पालने के बाद बड़ा हो जाता है। आप लोग तुम भी साड़ी लगाने के लिए मन आया? हाँ, तेरे को आता है क्या साड़ी लगाने के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारा ये जो साड़ी बन रहा है ना सबको दिखाऊंगी। हाँ, हमारा ऋतुराज भी सीख रहा है बहुत अच्छा से। जो रेशम का धागा है ना, हमारा असम में बोलती है इसको गामूसा। उसको हमारा बहुत सम्मान का चीज़ है। और रेशम का धागा से बनाया हुआ ये लंबा लंबा पल्लू और साड़ी ये खुद हाथ से बनाती है। हमारा हाथ का मशीन रहता है, ये मशीन से बनाया हुआ है। एक ही तरफ पे है, 2 तरफ में रहता है, लेकिन ये एक ही तरफ में लगाया हुआ। उसमें अपना मर्जी से इसमें फैब्रिक भी लगा सकता है, मशीन में भी फूल बना सकता है अपना अपना डिजाइन करके। वाह, इतना खूबसूरत फ्लावर है, घर पे लगाया हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है। वाह, सो ब्यूटीफुल फ्लावर।